Hello students, how are you all? I hope you all are good. Welcome back to my channel. आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाऊंगी, बट पहले मुझे आप ये बताओ कि क्या आपने कभी झूठ बोला है, स्कूल ना जाने के बहाने बनाए हैं? मे बी येस, मे बी नो, पर मैंने कभी नहीं बनाया क्योंकि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। मुझे स्कूल में स्पेशली जिस दिन गेम्स पीरियड होता था उस दिन बहुत अच्छा लगता था। एंड सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट डे होता था जब मुझे हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना हो या हिस्ट्री की क्लास होती थी, बिकॉज आई नेवर लव हिस्ट्री। लेकिन फिर भी स्कूल जाना इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता था। आज जो स्टोरी मैं आपको बताऊँगी वहाँ पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है क्योंकि उसे स्कूल जाने का मन नहीं होता है। मोर ओवर अगर आप देखो तो लाइज नेवर मेक थिंग्स गुड, दे ऑलवेज मेक थिंग्स वर्स। एंड आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है जहाँ पर द बॉय गेट्स कॉट इन टू द वेब ऑफ लाइज which he spins in order to escape from going to school. So let's see the story. Father's Help, written by R.K. Narayan. He was an Indian writer. This Father's Help story has been appeared in a book called Malgudi School Days. I hope इस book का नाम आप सबने सुना होगा. It's a very famous book. It was a book revolving around a funny little boy called Swami. एक्चुअली आर के नारायण जी जो हैं वो साउथ इंडियन है, सो ही टुक दिस नेम स्वामीनाथन फॉर हिज कैरेक्टर एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टोरीज आर अराउंड दिस कैरेक्टर ओनली। एंड ही ऑलवेज यूज टू डिपिक्ट डे टू डे लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इन इंडिया। वो हमेशा उन जो बच्चे इंडिया में हैं उनकी डे टू डे लाइफ कैसी है, क्या है, वो क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे अपनी स्टोरीज़ लिखते हैं। सो लेट्स सी इस फादर्स हेल्प में वो हमें कौन सा मॉरल देना चाहते हैं और वो कौन सी डे टू डे लाइफ की स्टोरी को समझाना चाहते हैं। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. अब ये स्वामी जो है ये एक बच्चा है जो एकदम से रियलाइज करता है बेड में लेटे लेटे कि आज तो मंडे मॉर्निंग है और मुझे तो स्कूल जाना है। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे। बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट तो फ्राइडे हुआ था और तुरंत ये मंडे मॉर्निंग आ गया। आप लोग को भी ऐसा ही लगता होगा ना? सैटरडे नाइट सबसे मस्त लगती होगी आप सबको, क्यों नेक्स्ट डे संडे वील एंजॉय। एंड जैसे ही संडे ख़त्म होता है रात को यू ऑल गेट डिप्रेस ना कि अरे नेक्स्ट डे स्कूल जाना है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, आई रियली इन्जॉय गोइंग स्कूल। सो यहाँ पे जो स्वामी है वो ऐसे ही रियलाइज़ कर रहा होता है कि अब तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा एंड ही इज़ नॉट एट ऑल इन अ मूड टू गो टू स्कूल। उसे बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने का। सो अब वो सोच रहा है कि क्या करूँ। सो एट 9 o'clock ही जस्ट woke up एंड वेल्ड मीन्स ही क्राइड। रोना नहीं, क्राई मीन्स यहाँ पर चिल्लाना है। उसने बोला कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम स्कूल जुटका में क्यों नहीं चले जा रहे हो? जुटका इज़ बेसिकली अ कैरिएज, वो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना वो। तो वो बोल रहा होता है नो आई विल नॉट गो इन जुटका, वहाँ मुझे बहुत परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। हाउ कैन यू से दिस टू मी मॉम, मैं नहीं जाऊँगा। सो वो शी सेज ओके देन हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे। वो पूछ रही है कि ऐसा तो नहीं आज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हो तो मैं कुछ और अरेंजमेंट करूँ। सो स्वामी सेज नथिंग इम्पॉर्टेंट, सेम ओल्ड जोग्राफी लेसन्स। यानी जो जोग्राफी टीचर है वो वही पुराने लेसन्स को ही रिपीट करेगा आज, और जो मैथ्स टीचर है उसकी तो बात ही रहने दो, उसको सिर्फ एक काम आता है और वो है मारना। यानी मैथ्स पीरियड यानी हमें सिर्फ मार खानी है और कोई काम नहीं होता। सो उसकी मॉम कहती है अगर ऐसा केस है दैट यू आर नॉट हैविंग एनी इम्पॉर्टेंट लेसन टुडे देन ओके फाइन यू कैन स्टे एट होम। इट वॉज ईजी फॉर स्वामी टू कन्विंस हिज मदर, बट उसके पापा को कन्विंस करना मुश्किल था। लेट्स सी वो कैसे करता है। एट 9:30 जब स्कूल में प्रेयर हो रही होती है जहाँ पे स्वामी को इस टाइम पे होना चाहिए था, उस टाइम पे स्वामी क्या कर रहा है अपनी मॉम के रूम में बेंच पे आराम से लेटा हुआ है। तभी उसके फादर आके उससे पूछते हैं हैव यू नो स्कूल टुडे, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? अब वो घबरा जाता है और उठ के बोलता है हेडेक।
वो रिप्लाई देता है अपने फादर को कि आज मुझे हेडेक हो रहा है, सो आई एम नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल टुडे। उसके फादर बोलते हैं नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है ना, पापा हमेशा आपको डांटते हैं ना कि फटाफट तैयार हो और स्कूल जाओ, स्कूल जाना ज़रूरी है। तो वैसे ही उसके फादर भी उसको बोल रहे होते हैं कि उठो और फटाफट ड्रेसअप हो और स्कूल जाओ। लूफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। इस लाइन का मतलब ये है कि संडे को इधर उधर दौड़ना भागना घूमना फिरना कम कर दोगे तो ऑब्वियसली आप मंडे को एक फ्रेश मूड के साथ उठोगे और आपको कोई भी हेडेक नहीं होगा, क्योंकि तुम संडे को पूरा दिन इधर उधर भागते दौड़ते हो, फालतू के काम करते हो, सिर्फ मस्ती करते हो, लेट से सोते हो, इसीलिए सुबह मंडे को तुम्हें हेडेक हो रहा है। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब है कि उन्हें समझाने के लिए कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा उसे। तो अब वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि मेरे फादर कन्विंस हो जाएं और मुझे स्कूल ना जाना पड़े। सो ही सेज कि आई कैंट गो सो लेट टू द क्लास। अब उसने नेक्स्ट चीज़ सोची अपने दिमाग में कि हेडेक का बहाना तो नहीं चल रहा है, तो मैं ये बोल के देखता हूँ, इतनी लेट से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बट उसके फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। वॉट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। अब स्वामी वहाँ पे इस बात से भी परेशान हो गया कि अगर मैं लेट से जाऊँगा तो टीचर मुझे क्या बोलेगा। अब वो अपने फादर को इस तरह से समझाता है। नेक्स्ट उसके फादर बोलते हैं टेल हिम दैट यू हैड हेडेक सो यू आर लेट। आपको सर दर्द हो रहा था इसलिए आप लेट हो गए, ये बात अपनी टीचर को आप बता दीजिएगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, टीचर मुझे बहुत डांटेगा, मुझे मारेगा। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा, कौन टीचर है जो तुमको मारेगा लेट होने पे, ज़रा नाम बताना। सो ही रैंडमली टुक्स अ नेम। उसको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनमें से एकदम से उसके दिमाग में एक नाम आया सैम्यूल, और उसने उस टीचर का नाम वहाँ पर बता दिया कि सैम्यूल जो है उसकी क्लास में जो भी लेट से जाता है बच्चा उसको बहुत मार पड़ती है और वो बहुत मारता है। सो उसके फादर बोलते हैं अच्छा, वो बच्चों को मारता है। और उसके बाद स्वामी रिप्लाई करता है कि हाँ, वो बहुत वॉयलेंट हो जाता है जब भी कोई भी लड़का उसकी क्लास में लेट से आता है। वॉयलेंट मीन्स बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत ख़राब से बिहेव करता है। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैम्यूल्स क्लास। और मुझे सैम्यूल की क्लास में लेट से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा उसकी क्लास में। सो उसके फादर जो बोलते हैं कि अच्छा, अगर वो इतना गुस्सा करता है तो तुम लोगों ने आज तक कभी भी हेडमास्टर को क्यों नहीं बताया इस बारे में। सो स्वामी जो है वो उसको रिप्लाई करता है अपने फादर को कि सब कहते हैं कि वो हेडमास्टर जो है वो भी सैम्यूल से डरता है और सैम्यूल को कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बाद स्वामी जो होता है वो एक शॉकिंग अकाउंट देता है सैम्यूल के वॉयलेंस का। दैट मीन्स वो यहाँ पर उसको बताता है कि सैम्यूल जो है वो किस लेवल तक का बुरा बिहेव करता है बच्चों के साथ। और ये जो वो बता रहा होता है, शॉकिंग अकाउंट जो दे रहा होता है अपने फादर को, सैम्यूल एक्चुअली में ऐसा था या नहीं, ये बात खुद उस स्वामी को नहीं पता थी। वो सब इमेजिनरी कुछ रियलिटी सब मिक्स करके उसने एक बहुत लंबी सी कहानी बनाकर अपने फादर को सुनाई। उसने बताया कि सैम्यूल जो है वो बच्चों को हाथ में डंडे से मारता है जब तक कि ब्लड ना निकल आए, और जब ब्लड निकल आता है तो उसी ब्लड को लेके वो फॉरहेड पे एकदम वर्मेलियन मार्क बना देता है। वर्मेलियन का मतलब होता है आप सिंदूर। तो वो जो ब्लड जो निकलता है बच्चों के हाथ से मार खाने के बाद, उस ब्लड को सैम्यूल अपने हाथ में लेके बिल्कुल उनके फॉरहेड पे वैसा मार्क लगा देता है। ही इज़ वेरी क्रूअल और बहुत बुरा है सैम्यूल, बहुत पीटता है, बहुत वॉयलेंट है, मैं उसकी क्लास में नहीं जाऊंगा। स्वामी ने अपने फादर को जब ये सब अकाउंट दिया तो उसने सोचा कि अब हो सकता है फादर जो है वो कन्विंस हो जाएंगे और मुझे स्कूल जाने से मना कर देंगे। बट उसके फादर ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी स्वामी ने। अब उसके फादर इस बात को ना सोचकर कि ये स्कूल नहीं जा रहा है, अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा कोई टीचर कैसा कर सकता है। सो अब उसके फादर ने बोला कि ठीक है, तुम तैयार होने जाओ, आई एम राइटिंग अ लेटर टू द हेड मास्टर। ठीक है,
तो स्वामी जब तैयार हो रहे थे, उसके फादर ने एक लेटर लिखा हेडमास्टर को, और उस लेटर में उन्होंने वो सारी बातें लिखी जो स्वामी ने उनको बताई थी, और फिर उस लेटर को उन्होंने एक एनवलप में डालकर सील कर दिया। और जब स्वामी वहाँ से आया, स्वामी ने अपने फादर से पूछा कि फादर, आपने इस लेटर में क्या लिखा है। उसके फादर ने एक अनईजी वे में जवाब दिया। हेयर एप्रिहेंसिवली मीन्स इन एन अनईजी वे। अनईजी वे में जिसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो उस चीज़ को बताने में। तो उस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि नथिंग फॉर यू, आपसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा बस इतना काम है कि आप ये लेटर लो और अपने हेडमास्टर को दे देना। नेक्स्ट स्वामी उनसे पूछता है कि क्या आपने इसमें सैमुअल के बारे में लिखा है। हिज फादर रिप्लाइज, यस, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें सैमुअल के बारे में। प्लेंटी मीन्स बहुत सारा। व्हाट हैज़ ही डन फादर, अब उससे स्वामी पूछ रहे कि उसने ऐसा क्या किया है। आउट ऑफ फियर ही इज़ आस्किंग, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था ना यहाँ पर। His father says, everything is in this letter, you just have to give it to your headmaster. सारी चीज़ें इस लेटर में हैं और आपका काम है कि ये लेटर आप हेडमास्टर को हैंड ओवर कर दो। Now while going on the way, Swami was just thinking about this thing कि अगर इसमें इतनी सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं और पापा ने वही सब लिखी हैं, तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैंने कितनी इमेजिनरी चीज़ें पापा को बताई हैं और इसमें कितनी रियलिटी है। ही इज़ नाउ वरिड अबाउट दिस। ही फेल्ट ही हैड मिक्सड अप द रियल एंड द इमेजिन्ड। ही हैज़ मिक्सड अप द रियल एंड इमेजिन्ड का मीन्स ही यहाँ पर यही है कि उसने कुछ बातें रियल ली और कुछ इमेजिनरी लेकर सैमुअल का पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर दिया अपने फादर के आगे, जबकि वो खुद भी श्योर नहीं है इस बात के लिए कि एक्चुअली सैमुअल ऐसा है भी या नहीं। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड। अब स्वामी थोड़ी देर के लिए रुक गया रोड के साइड में, और फिर उसके दिमाग में वो सैमुअल ही बार बार चलने लगा कि क्या वो सच में इतना ख़राब है। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। लेकिन अगर पर्सनली ये सोचे तो सैमुअल जो था वो बाकी टीचर्स से ज़्यादा फ्रेंडली था। एंड स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड्स फॉर हिम। और स्वामी को ये लगा कि सैमुअल तो एक स्पेशल रिगार्ड भी रखता है मेरे लिए। स्पेशल रिगार्ड मीन्स ही ऑलवेज ट्रीट्स हिम स्पेशल, मतलब उस पर थोड़ा कम गुस्सा करना, उससे थोड़ा इम्प्रेस रहना और उसे कम डांटता था। सो नाउ ही इज़ थिंकिंग कि जो बातें मैंने बताई हैं वो तो टोटली अगेंस्ट है इन सारी चीज़ों से, इसके बिहेवियर से। अब वो इस बात से बहुत वरिड था। स्वामीज़ हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूजन। डिजी वर्ड का मीनिंग है थोड़ा चक्कर आना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था इन सब बातों को लेके, बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहा था। He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. Allegation का मीन्स होता है किसी पे ब्लेम लगाना, इल्ज़ाम लगाना। तो अब वो ये सोच रहा होता है कि क्या वाकई ही सैमुअल डिज़र्व करता है ये ब्लेम, क्या ऐसा सच में है सैमुअल। सो नाउ ही इज़ जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब उसके दिमाग में वो सैमुअल ही घूम रहा होता है। ही इज़ ग्रीव्ड। ग्रीव्ड मीन्स होता है उसको बुरा लग रहा है, उसको दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने ये सब क्यों बोला। नाउ ही इज़ जस्ट इमेजिनिंग कि सैमुअल का अपीयरेंस कैसा है, अनशेव चीक एंड ही इज़ वेयरिंग येलो कोट, डार्क फेस। स्वामी को बहुत बुरा लग रहा था ये सोच सोच के कि अगर सैमुअल को डिसमिस कर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा, अगर सैमुअल को जेल में डाल दिया गया तो कैसा होगा, क्या वो ये सारी ह्यूमिलेशन डिज़र्व करता भी है कि नहीं, अगर उसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी सो क्या इसके पीछे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट सैमुअल अगेन एंड अगेन। As he entered the school gate, an idea occurred to him. जैसे ही वो स्कूल गेट में एंटर कर रहा था उसको एकदम से एक आइडिया आया। He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. उसके फादर ने कहा था ना कि जब तुम स्कूल पहुंचना तो जाते ही ये लेटर हेडमास्टर को दे देना और एक्नॉलेजमेंट लेकर आना। एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है रिप्लाई, कि इस लेटर के बदले में उनका रिप्लाई भी लेकर आना कि येस ही गॉट द लेटर एंड ही विल टेक एन एक्शन ऑन इट। सो वो सोच रहा था कि मैं एक काम करता हूँ,
मैं ये लेटर मॉर्निंग में ना देकर एट द एंड ऑफ द डे दूंगा। एंड ऑफ द डे का मीन्स जब स्कूल ओवर होगा तब दूंगा। देयर वॉज अ चांस सैमुअल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर। इस लाइन का मीनिंग ये है कि स्वामी सोच रहा था कि पूरे दिन में ऐसा भी तो हो सकता है कि सैमुअल कुछ ऐसा करे जिससे कि इस लेटर में लिखी हुई बातें जस्टिफाई हो जाए। यानी हो सकता है आज पूरे दिन में सैमुअल को वाकई ही बहुत गुस्सा आ जाए और वो किसी बच्चे को पीट दे, किसी को बहुत बुरी तरह से मार दे गुस्से की वजह से। तो इस लेटर में जो बातें लिखी हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगी, यानी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सैमुअल ऐसा करता है। सो अब वो जाता है सैमुअल की क्लास में। जब वो एंटर करता है उसकी क्लास में तो वो सोचता है कि आज मैं बहुत लेट से आया हूँ तो डेफिनेटली सैमुअल मुझे आज डांटेगा। बट बाय चांस उस दिन सैमुअल का मूड बहुत अच्छा होता है और वो उसे डांटता नहीं है, उसे सिर्फ बोलता है कि यू आर हाफ एन आवर लेट। सो यहाँ पे बच्चा रिप्लाई देता है कि येस सर आई एम लेट बिकॉज आई वॉज हैविंग हेडेक एंड माई फादर सेड दैट आई शुडंट मिस माई स्कूल। मुझे हेडेक था बट स्टिल मेरे फादर चाहते थे कि मैं स्कूल मिस ना करूं। So Samuel got impressed and he replied to Swami that your father is quite right and we want more parents like him। कि तुम्हारे पापा जो हैं वो बिल्कुल सही है, स्कूल मिस कभी नहीं करना चाहिए एंड मुझे अच्छा लगेगा कि अगर ऐसे और भी पेरेंट्स हों जो अपने बच्चे को इस तरह की बातों को समझाएं। सो नाउ स्वामी वॉज थिंकिंग कि ओ यू पुअर मैन, यू डोंट नो वॉट माई फादर हैज़ डन टू यू। यहाँ पर क्योंकि स्वामी को तो ये बात पता थी कि सैमुअल के खिलाफ तो वो एक लंबा सा लेटर लेकर आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें लिखी हैं सैमुअल के लिए। एंड सैमुअल बोल रहा है कि ऐसे पेरेंट्स और भी होने चाहिए। तो वो इसी बात से मुस्कुरा रहा होता है कि आपको तो पता भी नहीं है कि मेरे पापा ने किया क्या है आपके लिए। सो ही वॉज जस्ट हैविंग अ कनिंग स्माइल ऑन हिज फेस। नेक्स्ट ही सेज Samuel कि all right you can come to my class and have a seat। Swami sat down feeling sad। Swami was feeling sad why? क्योंकि उसको एक तो स्कूल आना पड़ा और दूसरा उसको एक हेडेक था कि अगर सैमुअल ने उसे नहीं डांटा या किसी बच्चे को नहीं मारा तो इस लेटर में जो बातें लिखी हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और फिर उसे दिक्कत हो सकती है। The teacher was inspecting the home lessons। To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry। अब नेक्स्ट वहाँ सोच रहा होता है स्वामी कि लेट आने पे तो सैमुअल ने नहीं डांटा, बट होमवर्क के लिए अगर मैं बोल दूँ कि आई हैव नॉट डन होमवर्क तो हो सकता है सैमुअल को गुस्सा आ जाए और वो मुझे ज़रूर डांटे। सो नेक्स्ट जब सैमुअल उससे पूछता है कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है तो वो बताता है कि मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। सो सैमुअल सेज कि क्यों, हेडेक हो रहा था इसलिए होमवर्क नहीं किया। सो स्वामी सेज येस सर आई वॉज हैविंग हेडेक सो आई हैवंट डन द होमवर्क। सैमुअल सेड ओके फाइन यू वर हैविंग हेडेक सो यू हैवंट डन द होमवर्क, इट्स एब्सोल्युटली ओके यू कैन सिट डाउन। उसने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। सो नाउ स्वामी वॉज थिंकिंग कि अगर सैमुअल इतना जेंटल बिहेव करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो उसका जो लेटर है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। सो नाउ ही वॉज थिंकिंग फॉर सम अदर थिंग्स सो दैट ही could make Samuel irritated। Now he tried shouting, he was making noise, and whenever Samuel asked a question from the class, then at that time Swami used to bang his desk or he used to shout at top of his voice and say, I know the answer, can I answer please? So Samuel was getting irritated but still he was holding his patience. He was trying to be very cool and calm. He just said ki what happened to you, why you are shouting, why you are making noise today? Okay, if you want to give the answer you can, but please don't do all these things in my class. And next then he again asked a question and he when moved on with the paragraphs and paragraphs, the noise and the things that Swami was doing was really making irritated. Samuel was getting irritated by the things which was done by Swami. So at last Samuel warns him कि if now you do such things I will really hit you badly। So Swami thought कि अब मुझे थोड़ा सा और तंग करना होगा सर को और सर पक्का मुझे मारेंगे।
एंड ही डज द सेम थिंग, उसने फिर इरिटेट करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली सैमुअल ने उससे पूछा कि तुमसे मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अब यहाँ आओ। एंड ही हिट्स हिम 2 or 3 sticks on his palm, and despite of getting dejected he was so happy, यानी दुखी होने के बजाय वो इतना खुश था कि आज सर ने मुझे मारा। क्यों? क्योंकि उसके जो लेटर में जो बातें लिखी थी एटलीस्ट वो बातें अब जस्टिफाई हो गई कि यस सैमुअल जो है वो बच्चों को पीटता है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ। So when the bell rang for the last period at 4:30, स्वामी picked up his books and ran to the headmaster's room. वो सीधे हेडमास्टर की रूम की ओर भागा क्योंकि वो खुश था कि लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो अब जस्टिफाई हो गया है। But when he went there, he found the room locked. जब वो पहुंचा तो वो रूम लॉक था। And it was his bad luck actually कि वहाँ पे प्योन ने बताया कि आज तो हेडमास्टर स्कूल ही नहीं आए एंड ही विल नॉट कम फॉर द वीक ऑल्सो, वो इस हफ्ते तो स्कूल आएंगे ही नहीं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ हेडमास्टर सैमुअल इज़ द ओनली पर्सन who takes charge of all the things. So if you really want to meet, you can meet Samuel. Now Swami was little bit confused what to do. Then he thought that he should go home and say truth to his father. So he comes back to the home. As soon as he entered with the letter, the father said, I knew you wouldn't deliver it. उसके फादर को पहले ही लग गया था कि ये लेटर डिलीवर नहीं करेगा। बट द हेडमास्टर इज़ ऑन लीव। वो सच बता रहा था इस टाइम पर कि हेडमास्टर आज लीव पर है, मैं लेटर कैसे डिलीवर करता। बट फादर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ही गॉट सो एंग्री, ही स्नैच द लेटर अवे। स्नैच मीन्स उससे लेटर छीन लिया एंड उस लेटर को टोर इट अप। टोर इट अप मीन्स उस लेटर को फाड़ दिया। टोर इज़ द पास्ट टेंस ऑफ टेयर से। और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि हेडमास्टर एब्सेंट था। ही गॉट सो एंग्री एट दैट मोमेंट और बोले कि डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ़ सैमुअल स्कोल्ड्स यू अगेन। अगर अब आज के बाद तुम्हारे टीचर ने कभी भी तुमको मारा या कुछ भी बोला तो मेरे पास मत आना। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कैसे स्वामी को प्रॉब्लम हुई, कैसे उसने झूठ बोला और एक झूठ के बाद दूसरे झूठ बोले एंड एट द एंड उसको सफ़र करना पड़ा। सो नेवर मेक स्टोरीज, नेवर फूल योर पेरेंट्स और टीचर्स। इट्स अल्टीमेटली यू ओनली। आपको ही एट द लास्ट सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए इट्स बेटर नॉट टू लाई। ऑलवेज से ट्रुथ विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। कभी भी झूठ मत बोलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।